गुरुजी, मेरे दो प्रश्न हैं जिसका जवाब मैंने बहुत लोगों से पूछा, पर किन्हीं का उत्तर मुझे संतुष्ट ना कर सका। आज मैं आपसे वो दो प्रश्न पूछना चाहती हूँ, अगर आपकी आज्ञा हो तो। बिल्कुल पूछिए। नागकालिया के फन पर मैं मर्दन करने वाला हूँ, बाकासुर और महिषासुर को मैंने जिंदा गाड़। स्वागत है आप सभी भक्तों का आज की मंगलमयी प्रश्नोत्तरी में। जो YouTube पर जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर लें। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मैं झारखंड से श्री धाम वृंदावन आई हूँ आपसे मिलने के लिए, भगवान से मिलने के लिए। मेरे साथ मेरी बहन भी है। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। गुरुजी, मेरे दो प्रश्न हैं जिसका जवाब मैंने बहुत लोगों से पूछा, पर किन्हीं का उत्तर मुझे संतुष्ट ना कर सका। आज मैं आपसे वो दो प्रश्न पूछना चाहती हूँ, अगर आपकी आज्ञा हो तो। बिल्कुल पूछिए। गुरुजी, जैसा कि आप हमें समझाते हैं, बहुत लोग हमें समझाते हैं कि आज हम जो कुछ भी करते हैं वो अपने कर्मों का फल है। जो हम पुराने जन्म में, पिछले जन्म में जो कुछ भी किए हैं उसका आज हमें फल मिल रहा है। तो गुरुजी, मैं ये कहना चाहूँगी, आज मैं श्री धाम वृंदावन आई हूँ तो भगवान की ये लीला है, ये मेरे पिछले जन्म के कर्म हो सकते हैं। आज जो कुछ भी मैं कर रही हूँ वो मेरे पिछले जन्म के कर्म हो सकते हैं, लेकिन अगर ये धरती को कर्म भूमि कहा गया है तो मैं अभी प्रेजेंट में इस वर्तमान समय में कर्म कहाँ कर रही हूँ गुरुजी? मैं तो पिछले कर्म के जो फल है उसी को भोगने में अपना समय बिताते जा रही हूँ और व्यतीत हो गया समय, फिर मैं कर्म कब कर रही हूँ? कृपा करके मार्गदर्शन करें। कर्म कितने प्रकार के होते हैं जानती हो आप? नहीं गुरुजी। कर्म 3 प्रकार के होते हैं, संचित, क्रियमाण और प्रारब्ध। कर्म कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। क्रियमाण कर्म वो है जो आप कर रहे हैं, जैसे आप हमसे प्रश्न पूछ रहे हैं, ये भी आप कर्म कर रहे हैं। हम आपको उत्तर दे रहे हैं, ये भी हम अपना कर्म कर रहे हैं। ये क्रिया चल रही है, क्रियमाण। जैसे किसान खेत में बीज बो रहा है तो वो बो रहा है, मतलब वो क्रिया कर रहा है, वो क्रियमाण कर्म है। प्रेजेंट को क्रियमाण कहते हैं, ठीक है। अब जब बोया तो फसल तैयार हो गई, तो जब फसल काटेगा तो वो संचित हो जाएगा। काट के बोरा में भर के घर ले आया, 100 कुंटल फसल घर आ गई। वो क्या था? क्रियमाण का फल था, संचित, इकट्ठा हो गया। हाँ या ना? हाँ। फिर वो उसी गेहूं को चक्की में पिसवा के और उसी की बढ़िया रोटी में घी लगा के मस्त खा रहा है, वही है उसका प्रारब्ध। जो किया था वही उसे मिला, वही उसका संचित हुआ और वही उसे मिला। जो कल किया था बेटा वो आज आपको मिल रहा है, अच्छा या बुरा। जो आज आप करोगी अच्छा या बुरा, वो कल की तैयारी है। तो क्या मुझे आज कर्म करने की आजादी है? क्यों कर ही रही हो आप? आजादी क्यों नहीं है? आजाद है हो आप हमसे प्रश्न पूछ रही हो, कर तो रही हो कर्म। पलकें झपका रही हो, कर तो रही हो कर्म। आप रोटी खा रही हो, कर तो रही हो कर्म। दूध पी रही हो, कोई शराब पी रहा है, कोई दूध पी रहा है, कोई बकरे को काट रहा है तो कोई बकरे के मलहम पट्टी लगा रहा है। कर्म दोनों है। आप बकरे को काट रहे हैं वो भी कर्म हो रहा है, और आप बकरे को मलहम पट्टी लगा रहे हैं वो भी कर्म हो रहा है। कर्म जब आप करेंगे तो उसका फल भगवान देंगे। मलहम पट्टी लगाने का फल भी भगवान देंगे और बकरे की गर्दन में तलवार चलाने का फल भी भगवान देंगे। तलवार चलाने का फल अलग होगा, मलहम पट्टी लगाने का फल अलग होगा। तो महाराज जी, हमें कैसे पता चलेगा कि अभी जो हम कर रहे हैं वो पिछले जन्म का कर्म का फल है या इस जन्म का कर्म है? क्यों पता करना है? कुछ चीजें भगवान को पता रहने दो, तुमको पता लग जाएगा, तुम ही ना भगवान हो जाओगी। कुछ चाबियां ईश्वर के हाथ में है बेटा, हम ईश्वर की कठपुतली हैं। सब ईश्वर अपनी चाबी हमें नहीं दे सकते, है ना? इसलिए ईश्वर के हाथ में, भगवान के हाथ में है क्या? तुम्हारे हाथ में क्या है? तुम्हारे हाथ में है तू कर्म कर, कर्मण्यवाधिकारस्ते, तू कर्म कर, फल भगवान के हाथ में। तू कर्म कर, भगवान देंगे। तो आप कर्म को बेहतर करिए, मस्ती से करिए और फल की चिंता ना पालिए, ईश्वर है आपके साथ। धन्यवाद गुरुजी। अब मेरा दूसरा संतुष्ट हुई इस प्रश्न के उत्तर से? हाँ, संतुष्ट तो हो गई। ठीक है, दूसरा पूछो। दूसरा प्रश्न है कि महाराज जी, जो भगवान विष्णु हैं, श्रीमन नारायण, उनके पार्षद 3 रूपों में, 3 युगों में धरती पर आए। पहला वो सतयुग में आए, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप के रूप में। दूसरा वो त्रेता में आए, रावण और कुंभकर्ण के रूप में। उसके बाद वो द्वापर में आए, कंस और शिशुपाल के रूप में। शिशुपाल और दंतवक्र के रूप में। कंस नहीं था वो, क्षमा करें, शिशुपाल और दंतवक्र के रूप में। तो प्रश्न ये है महाराज जी, ये तीनों धरती लोक पर आए, इन्हें कर्म करने की आजादी थी, पर ये 3 रूपों में, 3 युगों में बुरे कर्मों को क्यों इन्होंने अपना चुनाव बनाया? क्यों इन्होंने बुरे कर्म ही किए? अच्छे कर्म भी कर सकते थे। रावण शायद अगर बुरा काम नहीं करता तो बाकी भी उसका साथ न देते, जैसे उनके अपने बेटे पुत्र मेघनाद, अपने भाई कुंभकर्ण,
ये विभीषण तो अच्छे कर्म कर रहे थे, इसलिए तो भगवान श्री राम के पास चले गए, तो फिर ये बुरे कर्म क्यों कर रहे थे? अभी तो ये तो भगवान के पार्षद ही थे ना। श्राप लगा था, श्राप। श्राप लगा था सनकादियों का कि आप राक्षस बनोगे, और राक्षस जब बनोगे तो राक्षस का आचरण अपनाएंगे, और उन्होंने जो कार्य किया वो राक्षस के आचरण का था, क्योंकि श्राप लग चुका था 3 जन्म तक राक्षस बनोगे सनकादियों का। अच्छा, मतलब उन्हें श्राप ही मिला था? श्राप था। अच्छा, धन्यवाद महाराज जी। महाराज जी, अंत में मैं भक्तों के समक्ष अपनी चंद पंक्तियां रखना चाहती हूँ। यह मैंने नहीं लिखी है, लेकिन कहीं से मैंने इसे पढ़ा और मैं बहुत प्रोत्साहित होती हूँ इनको पढ़ के, और मेरे प्रोत्साहन का कारण है इन पंक्तियों को मैं प्रस्तुत तभी करूंगी जब आपकी आज्ञा होगी। करिए करिए। तो भगवान श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र में कहते हैं अर्जुन को, जब अर्जुन पूछते हैं कि आप अपना जल्दी नाम बताइए, क्राम काम क्रोध की बात कही तो मुझको उत्तम काम बताओ, और खुद को ईश्वर कहते हो तो जल्दी अपना नाम बताओ। ऐसा प्रश्न अर्जुन का था। तो भगवान श्री कृष्ण जो जगत पिता है, उनका जवाब है कि मैं भक्तों के बीच प्रस्तुत करना चाहती हूँ कि कान खोल कर सुनो पार्थ, मैं ही त्रेता का राम हूँ। कृष्ण मुझे सब कहते हैं, मैं द्वापर का घनश्याम हूँ। रूप कभी नारी का रखकर मैं ही केश बदलता हूँ। धर्म बचाने के खातिर मैं अनगिन वेश बदलता हूँ। विष्णु जी का दशम रूप मैं ही परशुराम मत वाला हूँ। नाग कालिया के फन पर मैं मर्दन करने वाला हूँ। बांकासुर और महिषासुर को मैंने जिंदा गाड़ दिया। धर्म बचाने के खातिर नरसिंह वन हिरण कश्यप फाड़ दिया। रथ कहीं नहीं चलता है, बस मैं ही आगे बढ़ता हूँ। धनुष हाथ में तेरे हैं अर्जुन, धनुष हाथ में तेरे हैं, पर रणभूमि में मैं लड़ता हूँ, रणभूमि में मैं लड़ता हूँ। धन्यवाद गुरु जी। गुरु जी, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम जी। गुरु जी, मेरा क्वेश्चन ये है, मेरे से ना पैसे बहुत खर्च होते हैं। किस चीज में? जैसे कि महंगे महंगे शौक पाल रखे, महंगे महंगे फोन खरीदने, महंगे महंगे कपड़े खरीदने। अच्छा, तो आपने इतने महंगे कपड़े, इतना ढीला शर्ट पहन रखा है? वो महंगा है? ढीली है ऐसी है। ये महंगा है? महंगी है सर। अरे तो महंगा भी लियो, फिटिंग का। मैं ऐसे सोचता हूँ जैसे मेरी 20,000 सैलरी है ना, तो माइंड में चलता है मैं 50,000 खर्च करूँ। अच्छा, हाँ, तो ऐसा आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया। इससे आप सफल होंगे कि असफल होंगे? अनसफल होंगे। सफल तो नहीं हो पाऊंगा। जिसकी आमदनी 20,000 है और खर्चा 50,000 करे, वो व्यक्ति सफल कैसे होगा? हाँ जी। बेटा, संसार की चकाचौंध को ना देखो, जितना चादर है उतना पांव पसारो। यदि 20,000 कमाते हो तो 5,000 रुपए खर्च करो, 15,000 बचाओ। वो बचा हुआ पैसा कल आपके भविष्य के काम आएगा। पैसा बचाओ। ये कपड़े लत्ते पहन के किसको दिखाना कि ये ब्रांड, किसको दिखाना? हमें शौक नहीं पालने बेटे, बात करनी है। मोबाइल सादा रखो। किसको दिखाना है कि आपके पास 2 लाख रुपए का मोबाइल है? आप लोग जैसे जितने बच्चे हैं ना, आप लोग दिखावे की जिंदगी जीते हैं। क्या पाओगे दिखा के? अपने दोस्तों को ये दिखाना चाहते हो ना कि देख मैं क्या कपड़े पहनता हूँ, देख मैं क्या होगा इससे? आप ये सिद्ध करना चाहते हो कि आप ज़्यादा सफल हैं, ज़्यादा सक्सेस हैं, ज़्यादा कमाते हैं, लेकिन सच्चाई तो कुछ और है। इसलिए बेटा, जितना चादर है ना उतना ही पांव पसारो। दिखावे का जीवन नहीं। आज लोग दिखावे के जीवन में बर्बाद हो गए। मेरी मानो तो समझदारी कहती है 20,000 कमाते हो तो 5,000 रुपए का खर्च करो, 5 से भी कम, 15,000 बचाओ। वो बचा हुआ पैसे से आप अपने नाम से घर खरीदो, एक प्लॉट खरीदो। कपड़े क्या दिखाना है? लोगों को बताओ कि देखो हमने कमाई करके अपने लिए घर बना लिया, तब मानेंगे कि आप सफल हो। घर बनाओ। कपड़े तो 2 महीने बाद खत्म हो जाएंगे। गुरुजी, एक और प्रश्न था मेरा। जैसे आप परसों बता रहे थे कि हमें बाहर कंट्री के लोग जैसा नहीं रहना चाहिए, भारत की संस्कृति अपनाना चाहिए। हाँ। मेरा दिमाग जो है ना, आधा उनकी तरह करता हूँ, आधा भारतीय की तरह करता हूँ, तो मेरा एक साइड कैसे? अरे तो तुम खिचड़ी हो क्या? आधे तुम अंग्रेज हो, आधे भारतीय हो। ऐसा मन में चलता रहता, तो एक साइड करना है मुझे। तो पहले ये कन्फर्म करो कि तुम हिंदू हो कि क्या हो? अंग्रेज हो? हिंदू। फिर पूरे बनो। देखो, अंग्रेजों की क्या नकल करना, उन्हें बेचारों को खाने तक का तो ज्ञान है नहीं, उन्हें किसी रिश्तों का तो ज्ञान है नहीं। बताओ, अंग्रेज लोग चाची को क्या बोलते हैं? पता नहीं पता? मौसी को क्या बोलते हैं? सबको आंटी। आंटी क्या बोलते हैं? आंटी।
उनके यहाँ आंटी के सिवा कोई है ही नहीं। तो यहाँ पर आप लोगों ने वीडियो देखा, इस वीडियो को देखकर आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, महाराज जी रोजाना ज्ञानवर्धक प्रश्नोत्तरी अपने चैनल पर अपलोड करते रहते हैं और महाराज जी गौरी गोपाल आश्रम से जो वहाँ भक्त लोग आते हैं उन भक्त लोगों से जो भी क्वेश्चन होता है वो पूछते हैं और उनको क्वेश्चन के सवालों को जवाब को देते हैं और वहाँ पर जो भी उनके प्रश्नों के जवाब होते हैं वहाँ भक्त पा करके बहुत ज़्यादा संतुष्ट होते हैं। उनके जीवन में जो भी समस्या चल रही होगी वहाँ वो बताते हैं और महाराज जी उसका समाधान बताते हैं। अब आप देख लीजिए कि अपने अपने वृंदावन में इतने अच्छे कथावाचक, इतने अच्छे अनिरुद्धाचार्य महाराज हैं, जो कि सबके दुखड़ों को सुन कर के उनका समाधान बताने की कोशिश करते हैं। माताओं की सेवा करते हैं, बहनों की सेवा करते हैं, सबकी सेवा करते हैं। दोस्तों, क्या हमारा फ़र्ज़ नहीं बनता कि हम भी कुछ ना कुछ ज़रूर करें? हम लोगों को क्या करना है, इस वीडियो को दोस्तों में, रिश्तेदारों में, सगे-संबंधियों में शेयर करना है ताकि सभी तक ये वीडियो पहुँच सके। पूज्य श्री महाराज अनिरुद्धाचार्य जी गौरी गोपाल आश्रम में और भी अधिक संख्या में दान दक्षिणा मिल सके। क्योंकि दोस्तों देखिए, आपके और हमारे सहयोग से जो आश्रम में इतने निरंतर सेवाएँ चल रही है, चाहे वो माताओं की सेवा, चाहे बंदरों की सेवा, चाहे गायों की सेवा, सब सेवा चल सके, इसलिए लोग महाराज जी के आश्रम में थोड़ा बहुत सही दान दक्षिणा जरूर करिया करिए। यहाँ पे किया गया आपका 1 रुपये का दान भी कभी जीवन में बर्बाद नहीं जाएगा। महाराज उसका अच्छे कामों में प्रयोग करेंगे। आप लोग तो महाराज जी के स्वभाव को जानते हैं। महाराज जी कितने सज्जन और निर्छल दिल के, कि सभी की सेवा में लगे रहते हैं। इसलिए आपसे निवेदन है, आप लोग महाराज जी के आश्रम में थोड़ा बहुत सही दान दक्षिणा जरूर करिए करिए, ताकि जो पैसा महाराज जी उससे इकट्ठा कर सके, उस पैसे से महाराज जी और भी अधिक तरीके का सेवा चला सके। उस सेवा में आप भी जुड़िए और महाराज जी से जुड़िए, ताकि महाराज जी इस सेवा को और भी निरंतर ढंग से अच्छे तरीके से और भी अच्छे तरीके से चला सके। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। आपका एक शेयर हमें बहुत मोटिवेट करता है, वो हम भी देख पाते हैं कि मेरे कौन से चाहने वाले, कौन से लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करते हैं। इसलिए आप लोग ये 2 काम ज़रूर से ज़रूर करिए करिए, वीडियो को शेयर और वीडियो को लाइक। मिलते हैं किसी और दिन किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत माता की।